क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा देश जहां इंटरनेट लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करता, जहां टीवी पर सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है, जहां एक इंसान अगर कोई गलती करता है तो सजा उसके पूरे परिवार को मिल सकता है, और जहां लाखों लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह से अलग है। ये कोई मूवी नहीं है, ये है नॉर्थ कोरिया, दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे सीक्रेटिव देश। लेकिन सवाल ये है, नॉर्थ कोरिया के अंदर असल में चल क्या रहा है। आज हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के डार्क रियलिटी, उसका हिस्ट्री, उसका डिक्टेटरशिप और वो सच जो बहुत कम लोग जानती है। नमस्कार दोस्तों, साल 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और जापान की हार के बाद कोरियन पेनिनसुला दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ऊपर वाला हिस्सा सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में गया और नीचे वाला हिस्सा अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। इसी डिवीजन से जन्म हुआ दो अलग देशों का, एक साउथ कोरिया और दूसरा नॉर्थ कोरिया। साल 1948 में नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली इस्टेब्लिश्ड हुआ और उसका लीडर बना किम इल सुंग। शुरू में लोगों को लगता था कि जर्मनी की तरह एक और कम्युनिस्ट कंट्री होगी, लेकिन धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया एक ऐसे डिक्टेटरशिप में बदल गया जहां एक फैमिली का पूरा कंट्रोल हो गया। दुनिया के अधिकतर देशों में लीडर बदलते रहते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में पिछले 80 सालों से एक ही फैमिली राज कर रहा है। पहले किम इल सुंग, फिर उनके बेटे किम जोंग इल और अब किम जोंग उन। नॉर्थ कोरियन प्रोपेगेंडा के मुताबिक ये लीडर्स ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमंस हैं। स्कूल बुक में उन्हें हीरोज के रूप में दिखाया जाता है। उनकी तस्वीरें देश की हर कोने में लगी रहती है। बचपन से ही सिटीजन्स को सिखाया जाता है कि लीडर्स सबसे महान होता है, और इसी तरह एक पर्सनालिटी कल्ट क्रिएट किया गया। ऐसा कल्ट जहां लीडर्स पर सवाल उठाना नामुमकिन है। अब सोचिए, अब जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अब बड़े होकर क्या करोगे, कौन सा कॉलेज जाओगे, क्या पहनोगे और कौन सा हेयर स्टाइल रखोगे, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता तो एग्जैक्टली नॉर्थ कोरिया में यही होता है। टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशन, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है। सिटीजन्स को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलती है जो सरकार चाहती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से नॉर्थ कोरियंस को लगता है कि उनका देश दुनिया के सबसे एडवांस देश है, क्योंकि उन्हें दूसरी देशों की रियलिटी दिखाई ही नहीं गई। ये प्रोपेगेंडा सिस्टम इतना पावरफुल है कि लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया के बारे में ना के बराबर जानकारी रखते हैं, लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। आज हम सब हमारे डेली लाइफ में इंटरनेट यूज करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, लेकिन नॉर्थ कोरिया के आम सिटीजन्स के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। वहाँ एक क्लोज नेटवर्क यूज होता है जिसे इंटरनेट कहा जाता है। आम इंसान इस नेटवर्क को यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही महंगा होता है। ये इंटरनेट दुनिया के इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। मतलब आज जो वेबसाइट आप और मैं देख सकता हूँ, नॉर्थ कोरिया के आम लोग उन तक पहुँच ही नहीं सकते। इंटरनेट एक्सेस सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ऑफिशियल्स और स्पेशल लोगों को दिया जाता है, वो भी सरकार से परमिशन लेके सिर्फ 1 घंटे के लिए। इसी वजह से सरकार इंफॉर्मेशन पर कंप्लीटली कंट्रोल मेंटेन कर पाती है, और जब इंफॉर्मेशन कंट्रोल हो जाए तो लोगों की सोच को भी कंट्रोल करना आसान हो जाता है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ रूल्स ही नहीं, वहाँ फियर भी है, और फियर के साथ सीक्रेट पुलिस भी है जो हर वक्त लोगों पर नजर रखते हैं। नॉर्थ कोरिया में सरकार के खिलाफ ओपनली बात करने से लोग डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी पुलिस से रिपोर्ट कर सकते हैं, नेबर्स, फ्रेंड्स या कभी कभी फैमिली मेंबर्स भी। यहाँ सरकार के लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और इसी वजह से लोग अक्सर अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सोसाइटी जहां आपको हमेशा लगे कोई आपको देख रहा है, कोई आपको सुन रहा है, और किसी भी टाइम पुलिस को कंप्लेन कर सकता है। ये फियर सिस्टम एक डिक्टेटरशिप को और पावरफुल बनाता है। अब हम पहुंचते हैं नॉर्थ कोरिया के सबसे खतरनाक और डार्क टॉपिक पर, प्रिजन कैंप्स।
कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कई एलिगेशन लगाए हैं कि नॉर्थ कोरिया में पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स मौजूद है, जहां लोगों को सरकार के खिलाफ हुए एक्टिविटीज के लिए भेजता है। कुछ रिपोर्ट्स में कैदियों को कई दिनों तक काम कराया जाता है और बदले में 2 दिन में एक वक्त का खाना। लेकिन नॉर्थ कोरियन सरकार ने इन एलिगेशन को डिनाई करती रही है। अब सोचिए, आपके एक छोटी सी गलती के लिए आपके पूरे फैमिली को जेल के अंदर भेज देता है। एग्जैक्टली नॉर्थ कोरिया में वही होता है और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया को ह्यूमन राइट्स के लिए अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है। नॉर्थ कोरिया से भागना आसान नहीं है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट रहती है, लेकिन फिर भी हर साल कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं। कई लोग चाइना के बॉर्डर से निकलने की कोशिश करते हैं और फिर साउथ कोरिया चले जाते हैं। ये जर्नी बहुत खतरनाक होता है। कई लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जो लोग सक्सेसफुली भागकर साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं, उनकी फैमिली के 7 पुश्ते तक जेल के अंदर डाल देते हैं। तो क्या नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे कंट्रोल कंट्री है? शायद इसका जवाब सिंपल नहीं है। नॉर्थ कोरिया के सपोर्टर्स कहते हैं कि देश अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक बात तो पक्की है, नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है और जब तक वहां से फ्री इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती, तब तक उस देश के बारे में कई सवाल हमेशा बने रहेंगे। लेकिन अब नॉर्थ कोरियन सरकार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। कमज़ोर क्यों पड़ रहा है, ये जानने के लिए वीडियो का अगला पार्ट मिस मत करना। आपका नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।